हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पर अपना वीडियो लेकर आ रही हूँ दीपावली के बारे में। लेकिन इससे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। आज मैं दीपावली का बिल्कुल सरल विधि बताने जा रही हूँ, पूजा, जो कि मैं अपने घर में उसी तरह करती हूँ। आप सभी करिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फलदायक। क्या क्या उसमें चढ़ाना है, उस दिन क्या बनाकर खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे पूजा करना है, ये सब आप सबको बता रही हूँ। आप सब लोग जाइएगा नहीं, बनी रहिएगा मेरे वीडियो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा वीडियो को, मेरा चैनल को। सबसे पहले दीपावली के पूजा में एक छोटा सा चौकी लेना है। छोटा लीजिए या बड़ा लीजिए, अपने अनुसार लेना है कि उसमें कितना हमको चढ़ावा चढ़ाना है, फूल फल मिठाई कितना चढ़ाना है, उसी के अनुसार से चौकी लेना है। फिर चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा देना है। लाल कपड़ा अगर अवेलेबल नहीं हो आपके पास तो पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा के दिन लाल ही का ज़्यादा महत्व है। इस साल 2024 में 31 अक्टूबर को दीपावली मनाया जाएगा, क्योंकि दीपावली का पर्व अमावस्या की रात को होता है, इसलिए अमावस्या 31 अक्टूबर को है। तो हम लोग 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाएंगे। दीपावली का पूजा करते समय जो दीप जलाएंगे हम लोग, जो एक रात सारी रात के लिए उसमें घी डाल दीजिएगा, अलंबावती डालिएगा और उसमें दीपक में केसर भी डालना बहुत ज़रूरी है। केसर डालकर और दीप रात भर जलाइए। रात भर अच्छा से केयर कीजिएगा आप लोग। घी थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा दिया में, ताकि बहुत अच्छा से रात भर दीपक जले। दीपक को केयर कीजिएगा कि दीपक बुझ न जाए, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। रात भर दीपक जलना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत ही शुभ है। उसके बाद उस पर कलश रखने के लिए जो कलश रखा जाता है, साइड में लक्ष्मी जी के साइड में कलश रखना है, जो कि उसमें कलश में पहले गंगाजल डालिए, फिर जल डालना है, पान पत्ता कसैली और एक सिक्का और हल्दी कलश में डालना है। फिर 9 या 7 या 11 आम पल्लू उस पर रखिए। फिर सूखा नारियल को कपड़ा में लपेट कर, लाल कपड़ा में लपेट कर, अगर लाल कपड़ा नहीं है तो मौली धागा से भी लपेट कर फिर सूखा नारियल कलश पे रखना है। उसके बाद फिर लक्ष्मी जी को जो चढ़ाना है, लक्ष्मी जी का प्रिय भोग सबसे पहले पान पत्ता। गणेश लक्ष्मी जी को पहले पान पत्ता चढ़ाइए, जिस पर शहद रखकर, शहद उनका प्रिय भोग है। सबसे पहले बता देती हूँ, जो लेडीज जो पूजा करी हैं, घर के मेन मालकिन जो रहती है, जो लक्ष्मी पूजा करती हैं, उनको रेड कपड़ा पहनना बहुत ज़रूरी है। रेड कपड़ा लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है, इसलिए रेड वस्त्र ही पहनकर पूजा करें और पूरा अच्छे से रेडी होकर पूजा करें, क्योंकि घर के लक्ष्मी लेडीज ही होती है, इसलिए घर के लक्ष्मी को भी अच्छे से तैयार होकर पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी पूजा में कम से कम 5 मिठाई रहना चाहिए, जो कि दूध से बना हो, और लड्डू भी, लड्डू जो गणेश जी को भी चढ़ेगा, लक्ष्मी जी को भी, लेकिन 5 मिठाई रहना बहुत आवश्यक है। और 5 फल भी चढ़ाइए, जिसमें सेब और केला और सीताफल, ये फल सबसे ज़रूरी है। उसके बाद आप जो फल चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये 3 फल लेना बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग लीजिएगा। फूल में आपको जो भी फूल मिले वो चढ़ाइए, लेकिन कमल का फूल खोज कर कहीं से भी लेकर आइएगा और चढ़ाइएगा, क्योंकि कमल का फूल लक्ष्मी माँ का आसन होता है, इसलिए कमल का फूल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कमल का फूल और हरसिंगार फूल और गेंदा का फूल और और जो भी फूल आपके पास हो वो सब फूल चढ़ा सकते हैं। उसमें गुलाब का भी, लाल गुलाब हो, सफ़ेद गुलाब हो, जो भी गुलाब हो, ये सब फूल चढ़ाइए लक्ष्मी गणेश जी को। इस तरह करके फूल और फल और मिठाई पहले चढ़ा दीजिए। और आपको अगर बना पाए तो घर में शुद्ध से दूध का खीर और उसमें मखाने वाली खीर लक्ष्मी माता को बहुत भाता है, बहुत प्रिय है, इसलिए मखाने वाली खीर भी आप लोग बनाकर चढ़ा सकते हैं। और फल भोग जो लगाइएगा उसमें तुलसी पत्ता भी डाल दीजिएगा, तुलसी पत्ता भी बहुत आवश्यक है। लक्ष्मी माता को गुलाब वाला इत्र भी चढ़ाइएगा, जो कि सुबह में जो उठाइएगा प्रसाद सब,
तो जो लेडीज जो हैं, जो घर का मेन मालकिन है, वो पूजा करेंगी, वो उनके लिए है। और कोई वो गुलाब का फूल नहीं चढ़ाए, जो इत्र है, और कोई नहीं लगा सकता है। कोई घर का बच्चा लोग, लड़की लोग लगा सकती है, लेकिन मेन ज़रूरी है जो कर रही हैं पूजा, उन्हीं के लिए रेगुलर अब नहाकर चाहे जो भी हो, पूजा करने के बाद वो इत्र लगा सकती हैं। उनके लिए ये बहुत विशेष प्रसाद है। ये तो बताई मैं आप सबको फूल, फल और मिठाई। अब रह गया चौकी पर लक्ष्मी माता का प्रिय जो भी प्रिय हैं, जो करना बहुत ज़रूरी है, जो चौकी पर आसन पर रखा जाता है, वो दीपावली के लिए ही है। तो उसके बारे में बता रही हूँ। चौकी पर 11 हल्दी, 11 कौड़ी और 11 गोमती चक्र, तीन चीज़ बता दी आप सबको। वो तीनों को रोड़ी से टीका लगाकर, जैसे तीनों चीज़ को 11 हल्दी, 11 कौड़ी और 11 गोमती चक्र पर रोड़ी का टीका लगाकर अलग अलग से खूब अच्छे से सजा देना। पहले 11 हल्दी सजाइए, उसके बाद कौड़ी सजाइए, उसके बाद गोमती चक्र सजाइए, उसके बाद जो धनतेरस पर खरीद कर साबुत धनिया आता है, उसको सजाइए एक लाइन से पूरा अच्छा से, देखने में जैसे कि अच्छा लगे सजे, उस टाइप का करके आप लोग चौकी पर उसको भी सजा दीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है और दीपावली के लिए बहुत ही अच्छा टोटका है, घर परिवार के सुख शांति के लिए। अब जो पूजा के सुबह में आप लोग जो उठाना रहता है, उसको उठाइएगा, तो उसमें जो हल्दी रहेगा, हल्दी और कौड़ी और गोमती चक्र, ये तीनों को लाल कपड़ा में बांधकर अपने तिजोरी में रख दीजिएगा। और जो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाया जाता है, जो दूब चढ़ाइएगा, वो सारे परिवार में प्रसाद के जैसा बांट देना है। जो कि हरा हरा दूब घास रहता है, वो सब लोग प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करेगा। सबको खाना है अपने फैमिली में, और किसी को नहीं देना है। और जो धनिया, साबुत धनिया जो चढ़ाया जाता है, वो धनिया को उठाकर गमले के पौधे में उसको रख देना है, जैसे छिट देना है, बीज छिट देना है उसको, कि जो कि पौधा निकल जाए। और पौधा निकले तो यही माना जाता है कि पौधा अच्छा से निकल गया तो घर में सुख शांति बहुत अच्छा से आ रहा है, आने वाला है, ये बात सोच लेना है। और जो पत्ता उसका होगा, उसको घर परिवार में ही अपना सब्जी में, चटनी में डालकर खाना चाहिए। ये सारी बातें तो आप सबको क्लियर कर दी हूँ, ये सब क्लियर हो गई। अब रहा दीपावली के दिन खाना क्या है, वो बता रही हूँ। दीपावली के दिन जो हस्बैंड वाइफ या लेडीज जो भी हैं, मेन मुखिया घर के हैं, जो पूजा करने वाली हैं, वो तो फास्टिंग रहती हैं। फास्टिंग रहकर ही शाम को पूजा किया जाता है, दीपावली का पूजा। और जो परिवार है, जो परिवार में जो सारा सदस्य खाने वाला है, उसके लिए खाना बनेगा। उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल ही आप लोग मत डालिएगा। धनतेरस से ही लहसुन प्याज नहीं डाला जाता है, क्योंकि लहसुन प्याज नॉनवेज में आता है। वो सब नॉनवेज अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्मी गणेश जी के लिए बिल्कुल ही अच्छा चीज़ नहीं है। घर में सुख शांति भी नहीं होता है। जिसके घर में लहसुन प्याज धनतेरस को और दीपावली को बनता है, उसको अच्छा शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि लहसुन प्याज राहु केतु का प्रतीक है। राहु केतु के जो लार टपका हुआ था, उसी से लहसुन प्याज बना है, इसलिए वो नहीं किया जाता है। उस दिन नहीं खाने पर ही अच्छा सुख शांति घर में आएगा, नहीं तो राहु केतु का वास हो जाता है। इसलिए आप लोग ये सावधानी ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल ही मत बनाइएगा। और हो सके तो छठ तक, कम से कम छठ बाद ही लहसुन प्याज खाइएगा आप लोग। इस दिन आप लोग बिना लहसुन प्याज का खाना बनाइएगा। दाल चावल जो जिसको रोटी परोठा पूड़ी खाना होगा बना सकते हैं। और शाम के खाना में या सुबह के खाने में इसमें ओल का सब्जी बहुत ज़रूरी है। ओल का सब्जी भी खाइएगा आप लोग। किसी तरह भी ओल खाना है। ओल का कोई मिठाई भी बनाता है, कोई सब्जी भी बनाता है, चाहे जैसे भी ओल खाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ओल भी बनाइएगा आप लोग। इतना सारी जो पूजा का जो सिस्टम है सब बताई हूँ। ऐसे पूजा तो मैं इसी तरह करती हूँ। और उसमें जो क्या बोलते हैं, वो जो मिठाई चुकिया वाला आता है, चीनी का मिठाई, और भुंजा जो आता है, मूढ़ी भुंजा चावल का,
वो सब चढ़ाया जाता है, वो सब आप लोग चढ़ाइएगा लक्ष्मी माता को प्रिय भोग। वो सब भी है, खील बतासा उसको बोलते हैं, खील बतासा और चीनी का मिठाई जो मार्केट में मिलता है वो सब लाकर चढ़ाना रहता है। बहुत ही अच्छा से आप लोग सोच समझ कर पूजा कीजिएगा, एक एक चीज़ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये साल भर का त्यौहार है। एक दिन के पूजा करने से एक साल घर में खूब सुख शांति आती है, इसलिए सारी चीज़ें को ध्यान रखकर आप लोग चढ़ाइएगा। कमल गट्टा भी चढ़ाइएगा आप लोग। लक्ष्मी जी के सामने जो इनका कुबेर पोटली जो रहता है वो भी चढ़ाया जाता है। वो तो कुबेर पोटली मार्केट से ही बन के आता है और कोई कोई घर में भी बनाता है। अभी तो हमको टाइम नहीं मिला, वरना कुबेर पोटली भी बनाकर शॉर्ट वीडियो में डालती, लेकिन बहुत बिजी हूँ, मेरा घर में भी बहुत सारा तैयारी चल रहा है, इसलिए उतना नहीं बना पाऊँगी इस साल, लेकिन धीरे धीरे बनाऊँगी। अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिएगा। मेरा वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको थैंक यू।